ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ 16 सोमवार व्रत पूजा विधि। 16 सोमवार व्रत कैसे किया जाता है, व्रत के नियम क्या है, पूजा कैसे की जाती है, पूजा किस समय की जाती है, साथ में व्रत में क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है और उद्यापन कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, इसकी जानकारी भी मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, 16 सोमवार व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है। आप चाहे तो मंदिर जाकर के भी यह पूजा कर सकते हैं। अगर आप घर पर कर रहे हैं तो चौकी लगा लें, चौकी पर पीला या सफेद वस्त्र बिछा लें, भगवान शिव की प्रतिमा को विराजित कर लें। इसके साथ ही अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आप पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान भोले शंकर की पूजा करें, उनका अभिषेक करें। किसी कारणवश अगर आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके घर के मंदिर में जो भी शिवलिंग है उनका पूजन करके भी आप 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो हमें उस पर थोड़ी सी हल्दी और कुछ चावल के दाने रख देनी चाहिए ताकि हमारी पार्थिव शिवलिंग की पूजा का फल कोई और ना ले जा सके। फ्रेंड्स, शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से हमें 1000 शिवलिंग की पूजा करने के बराबर का फल मिलता है। साथ में हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति का वास होता है। तो फ्रेंड्स, अब हमने जो पार्थिव शिवलिंग बनाई है उनको भी हम चौकी पर विराजित कर लेंगे। फ्रेंड्स, 16 सोमवार के व्रत वैसे तो सावन के महीने में प्रारंभ किए जाते हैं क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव का विशेष महीना होता है और उनको बहुत प्रिय होता है। लेकिन 16 सोमवार के व्रत वैशाख के महीने से, मार्गशीर्ष के महीने से, इसके साथ ही कार्तिक के महीने में भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। अब हम पूजन करेंगे। पूजन प्रारंभ करने से पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करेंगे। और फ्रेंड्स, जब हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो हमें भगवान शिव के मंत्रों का जाप लगातार करते रहना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके साथ ही हमने जल से स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराया है और पंचामृत से स्नान करवाने के बाद हम उनको फिर से शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे। इस प्रकार से हम भगवान भोलेनाथ को 3 बार स्नान करवाएंगे। और फ्रेंड्स, अभिषेक वाला जो जल था उनको आप पौधों में डाल दीजिए, चाहे तो आप अपने घर के प्रत्येक कोनों में छिड़क दीजिए। ध्यान रहे कि आप इस जल को तुलसी के पौधे में ना डालें। इसके बाद हम सबसे पहले भगवान गणेश का, माता गौरी का रोली से पूजन करेंगे। कार्तिकेय भगवान को भी हम रोली लगाएंगे। साथ में हमने जो दीप प्रज्वलित किया है उसका भी हम पूजन करेंगे। भगवान भोलेनाथ को हम चंदन लगाएंगे। चंदन से हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। सभी को हम अच्छा समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम चंदन से करेंगे। आप चंदन से त्रिपुंड भी बना सकते हैं, चाहे तो आप चंदन से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार भी कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को अच्छा समर्पित करेंगे। वस्त्र रूपी मौली समर्पित करेंगे। आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ नहीं है तो आप केवल मौली समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम बेलपत्र पर चंदन की टीकी लगा करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। आप 1 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 7 बेलपत्र, जितने भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र के अलावा आप मदार के पत्ते, मदार के फूल, धतूरा, जो भी आपको सामग्री उपलब्ध हो जाती है भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने भगवान भोलेनाथ को पुष्प समर्पित किए हैं। इसी प्रकार से हम फोटो को भी वस्त्र रूपी मौली समर्पित कर देंगे, बेलपत्र समर्पित कर देंगे, साथ में हम उनको पुष्प भी समर्पित कर देंगे। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि 16 सोमवार व्रत में क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह व्रत या तो मीठे से रखा जाता है या फिर फलाहार से रखा जाता है। सुबह के समय हम चाय या फिर पानी पी सकते हैं। शाम के समय हमें भगवान को भोग लगाना होता है। यह भोग हमें 3 भाग में लगाना होता है। और फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ को हमें मीठे का ही भोग लगाना होता है, नमक का भोग नहीं लगाना है क्योंकि यह भोग हमें स्वयं ग्रहण करना है। अगर आप यह व्रत फल से कर रहे हैं तो आप फलों को भी 3 भागों में विभाजित करके उनको भोग लगाएं। इसमें 1 भाग गाय को देना होता है, दूसरा भाग स्वयं ग्रहण करना होता है और तीसरा भाग आप अपने घर में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप जो भी भोग भगवान को पहले व्रत में लगाएं और स्वयं ग्रहण करें, वही भोग आपको पूरे 16 सोमवार तक भगवान भोलेनाथ को लगाना होगा और स्वयं भी वही भोग ग्रहण करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने माता पार्वती को 5 बार सिंदूर दान किया है, आप भी कर सकते हैं। इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब फ्रेंड्स, हम हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़ेंगे। अगर आपके पास कथा की पुस्तक नहीं है तो आप मोबाइल से सुन भी सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। कथा पूरी हो जाने के बाद पुस्तक को हम वापस से चौकी पर विराजित कर देंगे। हाथ में जो अक्षत और पुष्प लिए हैं उनको हम भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को धूप दिखाएंगे और उनकी आरती करेंगे। तो यहाँ पर मैं कपूर आरती कर रही हूँ, आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, माता गौरी की आरती करेंगे,
करेंगे और साथ में हम भगवान भोलेनाथ की भी आरती करेंगे। आरती संपूर्ण हो जाने के बाद सभी भगवान को आरती अर्पित करेंगे और स्वयं भी आरती ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही अपने परिवार के सभी सदस्यों को आरती प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करेंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि हमें उद्यापन कब करना चाहिए। तो फ्रेंड्स उद्यापन 17वें सोमवार को करना चाहिए, जब हमारे 16 सोमवार पूर्ण हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स उद्यापन के समय में भगवान भोलेनाथ को वस्त्र अर्पित करने चाहिए। माता पार्वती के लिए आप साड़ी दान कर सकते हैं। इसके साथ ही उनको कुछ श्रृंगार की सामग्री दान कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे 16 सोमवार तक हमने जो भी भोग खाया है, भगवान को भोग लगाया है, वह भोग हमें ज्यादा मात्रा में लेकर के भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए, दान करना चाहिए और कुछ दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान भोलेनाथ को दान करनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स बात आती है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान व्रत करना चाहिए या पूजा करनी चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड्स यह व्रत पूरे 16 सोमवार तक लगातार करना है, यह छोड़ा नहीं जाता है। आप पूजा नहीं कर सकते हैं लेकिन व्रत जरूर किया जाता है। आप अपने घर में किसी दूसरे सदस्य से भी अपनी पूजा करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स पूजन हो जाने के बाद हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन जरूर करना है। जब पूजा संपन्न हो जाती है तो उसके 10-15 मिनट बाद हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सूर्य पूरा अस्त नहीं होना चाहिए, सूर्य अस्त होने से पहले ही हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।